हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त विशाल कुमार। आप सबका विशाल डिजिटल वर्क आईटी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पीसीसी करना सीखेंगे कि हम लोग ऑनलाइन पीसीसी कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश जाता है या कोई कंट्री जाता है तो उसमें पीसीसी कंपनी मांगती है कि भाई हमको पीसीसी पहले भेजो, उसके बाद से हम आपको वीजा वीजा भेजेंगे। तो ये पीसीसी होता कैसे है, उसको अप्लाई कैसे करते हैं, कितना खर्च लगता है, क्या क्या लगता है कि पीसीसी होता है, इस वीडियो में हम ए टू जेड जानकारी करने वाले हैं और आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं कि पीसीसी हम लोग किस प्रकार से बनवाते हैं या बनाते हैं या ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीधे चलेंगे हम लोग क्रोम ब्राउजर पे। यानी अगर आप फोन के माध्यम से करना चाहते हैं या पीसी के माध्यम से, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाना और यहाँ पे पासपोर्ट सेवा सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? पासपोर्ट सेवा यहाँ पे सर्च करना है। जैसे आप पासपोर्ट सेवा सर्च कीजिएगा तो आपके सामने पासपोर्ट सेवा का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो जो ऑफिशियल साइट होता है पासपोर्ट का, हम लोग ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आने के बाद से आपको क्या करना है नहीं करना वो सारा डिटेल हम देने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि पीसीसी बनाने के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट क्या अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे पास पासपोर्ट होना चाहिए और प्लस जिस बंदे का हम लोग बना रहे हैं उसका आधार कार्ड होना चाहिए। तो ये दो मेरे पास होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है तो उसके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ा लिखा है तो कोई दिक्कत की नहीं है, उसके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट होना चाहिए। आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या आपके पास आधार कार्ड भी होगा तो हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे पीसीसी को बुक करते हैं, कैसे ऑनलाइन करते हैं, वो सारा डिटेल हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टेप यहाँ पे आता है कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, यानी हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं बता दे रहा हूँ कि न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, देखिए मैं एक बार ये फॉर्म को फिलअप करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में आपको यहाँ पे पटना चूज करना है। क्या चूज करना है आपको? यहाँ से पटना चूज करना है। देखिए ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में आप क्या चूज कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप पीसीसी के लिए अप्लाई कीजिएगा या पासपोर्ट आप बनाएगा तो वहां पे आपको हम बताएंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक होता है। अभी आपको क्या करना है, ये सारा डिटेल फिलअप कर लेना है। अगर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने नहीं आता है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से उस वीडियो को फुल देख करके आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, तो चलिए हम लोग लॉग इन करेंगे, ठीक है ना। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर का जो ऑप्शन एक दे रहा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपसे यहाँ पे ईमेल आईडी मांगा जाएगा कि भाई आप यहाँ पे ईमेल आईडी डालिए, लॉगिन आईडी, जैसे कि जिस आपका जो भी लॉगिन आईडी होगा वो लॉगिन आईडी डालना होगा। तो मेरा ईमेल आईडी ही लॉगिन आईडी है। तो चलिए मैं यहाँ पे अपना लॉगिन आईडी डाल रहा हूँ। तो आपको इस प्रकार से लॉगिन आईडी डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ। तो मैंने अपने यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल दिया। और लॉगिन आईडी डालने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाएगा। तो जो भी आपने पासवर्ड बनाया होगा आपको ये पासवर्ड अच्छा से यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो चलिए मेरे पास जो पासवर्ड है मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया है। और फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, जो कैप्चर आपके सामने दिया हुआ है इसको आराम से आपको क्या करना है, फिल यहाँ पे कर लेना है। और फिल करने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका ये लॉगिन हो जाएगा। और लॉगिन होने के बाद आपको फॉर्म को कैसे फिलअप करना है अभी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए ये मेरा लॉगिन हो चुके हैं और मेरा यहाँ पे देखिएगा आईडी भी शो करने लगा है कि हमने आईडी लॉगिन कर लिया है। और लॉगिन करने के बाद से देखिएगा आपको एक दे रहा है यहाँ पे व्यू शिप सबमिटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने इस आईडी से पहले आपने कभी पासपोर्ट अप्लाई किया होगा या पीसीसी किया होगा तो आप व्यू करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपने इसके पहले कितना लोगों का बनाया है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये आईडी होता है, एक आईडी से नॉर्मली हम लोग 5 ही पासपोर्ट बना सकते हैं, 5 पीसीसी बना सकते हैं या 5 पासपोर्ट बना सकते हैं, यानी 5 ही बार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। 5 से ज्यादा नहीं होगा, फिर आपको दूसरा आपको बनाना होता है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, अप्लाई फॉर पीसीसी, जो यहाँ पे ऑप्शन आता है कि अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, इसी को हम लोग पीसीसी बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम लोग वहां पे क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा क्लियर
देखिएगा यहाँ पे बोल रहा है क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी अगर आपको पीसीसी अप्लाई करना है तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। जैसा हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म खुल के आएगा जिसको कि फॉर्म को फिलअप करना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि स्टेट, तो जो भी आपका स्टेट होगा, मैंने जिस व्यक्ति का हम लोग पीसीसी करेंगे उस व्यक्ति का हम लोग स्टेट डालेंगे कि वो व्यक्ति कहाँ से बिलोंग करता है। तो चलिए मैंने वो स्टेट डाल दिया, और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ता है तो आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लिया, और डिस्ट्रिक्ट जैसे ही हम लोग डालेंगे यहाँ पे स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा क्या होगा, पेज रिफ्रेश हो गया, दूसरे हम लोग स्टेप पे आ जाएंगे। और जैसे हम दूसरे स्टेप पे आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा हमसे मांगा जा रहा है पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी और यहाँ पे प्लेस ऑफ इशू। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि पासपोर्ट कहाँ, ये जो पासपोर्ट नंबर होता है वो पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पे रहता है, लास्ट पेज पे भी रहता है। तो आपको एग्जाम्पल पे जैसे मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे कुछ नंबर्स होते हैं जो कि आपको ये नंबर को फिल करना होता है। तो मैंने पासपोर्ट नंबर ऐसा रैंडम वैल्यू हमने डाल दिया है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे रैंडम पर्सन का मैंने बस ऐसा ही रैंडम वैल्यू यहाँ पे फिल कर दिया। अब हमसे बोला है डेट ऑफ इशू, तो पासपोर्ट का जो फर्स्ट पेज होता है जिसपे हम लोग का फोटो रहता है उसी पे आपको डेट ऑफ इशू मिलता है और डेट ऑफ एक्सपायरी भी मिलता है और प्लेस ऑफ इशू भी मिलता है कि वो पासपोर्ट कब बना था, कब एक्सपायर होगा और कहाँ से बना था। तो चलिए मैं ऐसे ही एक डेट चूज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे डेट डाल दिया, आज ही का डेट हम लोग डाल देते हैं। तो चलिए मैंने 12/1/2000 यहाँ पे 25 मैंने आज ही का डेट डाल दिया। और ये पासपोर्ट एक्सपायर कब हो रहा है, तो चलिए मैंने यहाँ पे उसका भी डेट डाल दे रहा है कि मेरा ये पासपोर्ट जो कि इतना तारीख को एक्सपायर हुआ है, ऐसे करके मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए कि जो पासपोर्ट होता है उसका 10 साल का वैलिडिटी होता है, वो 10 साल के बाद ही एक्सपायर होता है। तो मैंने वो डेट यहाँ पे जोड़ के डाल दिया है। और प्लेस ऑफ इशू का मतलब हमसे पूछा रहा है कि आपका ये पासपोर्ट कहाँ से बनना है, तो मैंने यहाँ पे ऐसे ही पटना डाल दिया। अब यहाँ पे बोल जा रहा है कि यहाँ पे रिलीजन कंट्री फॉर विथ विच पीसीसी इज रिक्वायर्ड, मैंने आपसे बोला जा रहा है कि जो आप ये पीसीसी बना रहे हो कौन से कंट्री के लिए बना रहे हैं, कौन से कंट्री है जो कि आपसे रिक्वायर्ड की है, जो कि मांगी है कि आप पीसीसी हमको दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, बहुत सारे कंट्री का यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो जिस भी कंट्री से आप जिस भी कंट्री में भेजना चाहते हैं अपना पीसीसी, जो कंट्री आपको बोला है कि नहीं मेरे को पीसीसी चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे चूज करें। जैसे बहुत लोग कुवैत कुवैत जाता है तो पीसीसी करता है, कुरैशिया जाता है तो पीसीसी करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना होगा, अपने से यहाँ पे चूज कर लीजिएगा भाई को व्यक्ति जिसका हम लोग कर रहे हैं ये कहाँ के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल में ऐसे कुवैत यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे कुवैत डाल दिया और कुवैत हमने यहाँ पे डाल दिया। अब हमसे यहाँ पे बोला जाएगा कि यहाँ पे पर्पस माने ये क्यों पीसीसी आप बना रहे हैं, यानी पीसीसी आपसे ये क्यों मांगा जा रहा है, आप क्यों इसको बना रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे और देखिएगा यहाँ पे दे रहा है कि इम्प्लॉयमेंट, देखिएगा यहाँ पे दे रहा होगा इम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे वीजा वर्क परमिट। तो आपको इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, आपको यही चूज करना है। और यहाँ पे जिस कंट्री के लिए आप बनवा रहे हैं पीसीसी वो आपको यहाँ पे चूज करना है। और यहाँ पे पासपोर्ट नंबर, एक्सपायर, यहाँ पे इशू और एक्सपायरी और प्लेस ऑफ इशू कि आपका पासपोर्ट कहाँ से बना है, ये डिटेल आपको अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद से नेक्स्ट करना है। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे गिव नेम पूछा जाएगा, सरनेम पूछा जाएगा। तो गिव नेम का मतलब मैं बता दे रहा हूँ आपको, देखिएगा अगर किसी व्यक्ति का राम कुमार सिंह नाम है तो राम और कुमार गिव नेम में आ जाएगा, और जो लास्ट नेम होता है जिसको कि हम लोग सरनेम लिखते हैं, जैसे किसी का राम कुमार नाम हो गया तो राम हो जाएगा गिव नेम में और कुमार जो हो जाएगा सरनेम में। तो इस प्रकार से आपको फॉर्म को फिलअप कर लेना है। तो मैं चलिए एग्जाम्पल पे यहाँ पे नाम लिख दिया मैंने, और नाम लिखने के बाद से आपको यहाँ पे मेल है कि फीमेल है आपको ये चूज कर लेना है। उस पर थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, और स्क्रॉल करने के बाद से आपसे यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाएगा कि आपका जन्म कहाँ से हुआ है। तो चलिए मैंने अपने सिटी का नाम डाल दिया, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा। तो चलिए मैं ऐसे रैंडम पर्सन के लिए यहाँ पे कोई भी मैंने डेट ऑफ बर्थ एक डाल दिया। उसके बाद से यहाँ पे बोल रहा है कि सिटीजन ऑफ इंडिया भाई, माने कि आप जो इंडिया में कब से रहते हैं। तो भाई मेरा जब से जन्म हुआ तब से ही इंडिया में है, तो आपको बर्थ वाले पे क्लिक कर देना है। जिस भी व्यक्ति का बनाएगा उसका बर्थ ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद से आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड डाल दीजिए, वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड डाल दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको छोड़ देना है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे कि इम्प्लॉयमेंट टाइप, तो आपको यहाँ पे आ जाना है और आपको यहाँ पे प्राइवेट चूज कर देना है। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस के लिए कि आपका शादी हुआ है कि नहीं हुआ है, तो अगर सिंगल है तो सिंगल डालिए और मैरिड है तो मैरिड डालिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे सिंगल डाल दिया। अब उसके बाद से यहाँ पे पूछा जा रहा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भाई आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। तो अगर आपके पास 10th है तो 10th डाल सकते हैं, 7th है तो 7 डाल सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम लोग 10th
10th डालेंगे तो जहां पे भी हम लोग का पासपोर्ट, जैसे जहां पे भी हम लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक करेंगे वहां पे ये सर्टिफिकेट लेके हम लोग को जाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे 10 डाल दिया, तो जब हमारा अपॉइंटमेंट बुक होगा तो हमको 10th का सर्टिफिकेट हमको ले जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि आप जो डालिएगा उसका सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अगर 7 पास और लेस डाल देते तो इसमें सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, या 8 और 9 का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है ये भी डाल देते तो इसमें भी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन होगा वो क्वालिफिकेशन डाल देना है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे आधार कार्ड का नंबर डालना है और उसके बाद से आपको प्रोसेस करना है। तो अगर आधार कार्ड का नंबर रहेगा तो डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको नो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा प्रोसेस आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फादर, यहाँ पे देखिएगा आपसे बोला रहा है कि आपका फादर नेम क्या है। तो आपके पासपोर्ट पे जो नाम होगा वही आपको यहाँ पे देखकर फिलअप करना है। तो पासपोर्ट के बैक जो पेपर होता है, बैक साइड का लास्ट पेपर, उस पे आपका फादर का नाम होता है। तो आपको उस प्रकार से इसको अच्छा से देख लेना है। जैसे मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि सरनेम, यानी यहाँ पे बोल रहा है गिव नेम और यहाँ पे सरनेम। तो जैसे हम डाल रहे हैं वैसे करके ही आपको डालना है। फिर यहाँ पे मम्मी का नाम पूछा जा रहा है, तो आपको अपने अब देख लेना है कि पासपोर्ट पे आपके मम्मी का ना क्या नाम है, वही नाम आपको डालना है। फिर यहाँ पे लीगल गार्जियन नेम पूछ रहा है, तो सेम आपको अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल देना है। और डालने के बाद आपको फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हमसे एड्रेस पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पे अपना एड्रेस कर लेना है। देखिएगा यहाँ पे आपको इस प्रकार से एड्रेस डाल देना है जैसे हम डाल रहे हैं। और आपको यहाँ पे एड्रेस डालने के बाद नीचे में आपको यहाँ पे आ जाइएगा, जैसे विलेज, पोस्ट और अपना पीएच डाल दीजिएगा। उसके बाद से आप यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट इस प्रकार से डाल दीजिएगा जैसा हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद से आपका थाना पूछा जाएगा कि आपका थाना कौन सा पड़ता है। तो जो भी आपका थाना पड़ता है आप इस लिस्ट में से कोई भी एक थाना आपको चूज कर लेना जो आपका थाना पड़ता है। अब आपको यहाँ पे अपना क्या करना होगा, पिन कोड डालना होगा। और पिन कोड डालने के बाद आपसे यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप जो यूज करते हैं, जो कस्टमर के पास मोबाइल होगा वो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे कोई भी एक रैंडम पर्सन के लिए मैं अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आपको इस प्रकार से इसको क्या करना है, मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो आपको कोई भी एक ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया। और यहाँ पे आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है कि जो हमने एड्रेस फिल किया वही हमारा प्रेजेंट और परमानेंट दोनों एड्रेस है। तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और इसको ओके कर लेना है। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। अब उसके बाद से आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, ये आपका वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको ये सारे जो भी ऑप्शन होगा इसको नो पे क्लिक करना है, ये क्लेम के पर्पज से होता है। तो आपको ये सारे ऑप्शन को नो कर देना है और यहाँ से फिर नेक्स्ट करना है। जैसे ही हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हमसे यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन में पूछा जाएगा यहाँ पे प्लेस। तो आपको जहां से ये फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो प्लेस का नाम लिख दीजिएगा और आपको यहाँ पे आई एग्री वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे सेव माई डिटेल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम ये फॉर्म को फिलअप कर लेंगे, सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद से हमको ना यहाँ पे आई एग्री का फिर ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पे प्रीव्यू पीसीसी फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रीव्यू पीसीसी वाले फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा ये डिटेल ओपन होके आ जाएगा। इसको आपको अच्छा से मिला लेना है और मिलाने के बाद क्या करना है, ये पूरा अच्छा से डिटेल आपको मिला लेना है। और मिलाने के बाद फिर आपको इस वाले ऑप्शन पे आ जाना और यहाँ से फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे ही हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, देखिएगा जैसे ही हम फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो हमारे सामने ये दिख रहा है कि योर एप्लीकेशन फॉर्म हैव बीन सबमिट सक्सेसफुली, हम लोग का फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमसे यहाँ पे बोला जाएगा कि आप पेमेंट करिए, तो आपको इस पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। जैसे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर हमको यहाँ पे अंडरटेकिंग का एक ऑप्शन आएगा, ओके आई अंडरस्टैंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे आइएगा तो आप जहां पे भी आप पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं वेरिफिकेशन के लिए, तो आप अपना देख लीजिएगा कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस जाना चाहते हैं और यहाँ पे डेट आपको दिख जाएगा कि कौन से पासपोर्ट ऑफिस में कौन से डेट को खाली है। तो आपको इस प्रकार से देख लेना और इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है। और यहाँ से मैं जैसे पटना यहाँ पे चूज कर लिया और यहाँ पे आने के बाद से मैं यहाँ पे जो भी कैप्चर दिया हुआ है उसको अच्छा से आपको फिलअप करना है। तो चलिए मैंने यहाँ पे अच्छा से फिलअप कर दिया और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लिया। जैसे ही हमने इसको अच्छा से भर लिया, नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमसे यहाँ पे डेट पूछा जाएगा, कौन से डेट को बुक करना चाहते हैं। तो ये जो हरा कलर दिख रहा है आपको ये बता दें कि ये जो बाकी का जो बचा हुआ डेट है वही डेट है। तो आपको जब भी जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करना होगा। जैसे हम यहाँ पे आ जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा पे फोन, गूगल पे, पेटीएम या डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं आपको क्या करना है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है।
और आपको यहाँ पे क्यूआर कोड मिल जाएगा। आपको क्यूआर कोड पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप आसानी पूर्वक पेमेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा आपका ये 500 रुपया पेमेंट होने वाला है। जैसे ही पेमेंट हो जाएगा आपको अपॉइंटमेंट स्लिप मिल जाएगा और वो अपॉइंटमेंट स्लिप और आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस। तो प्लीज आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी। तो अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि मैं ऐसा ही वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू।